और इस पेट के खादिम को जो गोश्त के थैले को गलत तकरीर करके बाइबल मुकद्दस की गलत तशरीह करके हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, बतला देना चाहता हूं कि मेरे भाई आपको तहकीक की जरूरत है। होश के नाखून लो। सोख्ती कुर्बानी खाई नहीं, जलाई जाती है। मुसलमान अगर ये कहते हैं कि हम इब्राहिम की याद में, अब्राहम की याद में ये कुर्बानी करते हैं सालाना, तो उन्हें चाहिए कि वो जला दें ये कुर्बानी, ना कि खाएं। वो तो आधे से ज्यादा गोश्त अपने फ्रीजर के अंदर फ्रीज कर लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के लारेब नाम में आप सबकी सलामती हो। जहां कहीं से भी आप मुझे आज के इस वीडियो बयान में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको दिल से खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का ये वीडियो बयान पेट के खादमों के जवाब में है और पेट के खादमों के हवाला से बाइबल मुकद्दस का मौक़िफ़ बड़ा ही वाज़िह है। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। यानी किताब मुकद्दस यहां पर यह बयान कर रही है कि इन जैसे लोगों का जो पेट के खादिम हैं, उनका अंजाम हलाकत है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। और यहूदा के खत के अंदर लिखा हुआ है, यहूदा का 1 ही बाब है और उसकी 12वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफतों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टाने हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। यानी बाइबल मुकद्दस की तालीम बड़ी ही वजाहत और सराहत के साथ मौजूद है पेट के खादमों के हवाला से। और किताब मुकद्दस ये बयान दे रही है कि पेट के खादम कौन हैं, जो पेट के लिए तगोदो करते हैं। और मैं चाहता हूं कि पेट के खादम का वीडियो बयान आपकी खिदमत में चलाऊं, पेश करूं, और फिर मैं इनके वीडियो हिस्सा को चलाऊंगा, उस पर मैं इनको जवाब दूंगा, और फिर जो इनका अगला हिस्सा है वो चलाऊंगा। इसी तरतीब के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो बयान के अंदर जो है पेट के खादम को जवाब दूंगा, जो गोश्त की चंद बोटियों के लिए मरा जा रहा है और गोश्त की चंद बोटियों के लिए, अपनी जबान के स्वाद के लिए, अपने पेट को भरने के लिए बाइबल मुकद्दस की गलत तशरीह और तफसीर बयान करके मासूम लोगों को गुमराह कर रहा है। जी, आपकी खिदमत में मैं वीडियो चलाता हूं। मुस्लिम भैन भरावां दी ईद आ रही है, ईद उल अजहा जिन्हों बकरा ईद भी कहते हैं। सिर्फ दुनिया के सब तो बड़े 3 मजहब ने। कितने मजहब ने? 3। ते तिन्ना दा इक्को ही अकीदा है कि खुदा जिहड़ा है वो एक है, खुदा वाहिद है, खुदा कला है। पहला मजहब यहूदी, दूजा मजहब मसीहियत, ते तीजा मजहब और साडे मुस्लिम भैन भरा। आ तिन्ना दा एक अकीदा है कि खुदा एक है, खुदा ही कला है, वो वाहिद है। 3 मजहब ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। गल इसहाक दी या इस्माइल दी नहीं है, गल इब्राहिम दे ईमान दी सी। खुदा ने इब्राहिम नूं आजमाया, इसहाक नूं ते इस्माइल नूं नहीं आजमाया। समझ आ रही मैं की कह रहा? कुर्बानी आजमाइश किंदी सी? इब्राहिम दी। ते जिहड़ी मुसलमान साडे भैन कुर्बानी करदे ने, ओ करदे ने इब्राहिमी कुर्बानी, और ना कि
इस्माइली कुर्बानी करते हैं ना ते इसहाकी कुर्बानी केड़ी करते हैं वो इब्राहिमी कुर्बानी। जी, जैसा कि आपने इस पेट के खादम की तकरीर को सुना है जिसमें वो कलीसिया को गलत तालीमात देकर गुमराह कर रहे हैं, और मैं आपको हतमी तौर से ये बता देना चाहता हूं कि इनको खुद ये इल्म नहीं कि ये आखिरकार बयान क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये बयान किया है कि दुनिया में 3 बड़े मजहब हैं और तीनों मज़ाहिब का एक ही अकीदा है। और क्या है एक अकीदा? कि खुदा एक है। तो मैं आप सभी नाजरीनों, समाइन को, मसीहियों को और गैर मसीहियों को और इस पेट के खादिम को जो गोश्त के थैले को गलत तकरीर करके बाइबल मुकद्दस की गलत तशरीह करके हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, बतला देना चाहता हूं कि मेरे भाई, आपको तहकीक की जरूरत है। होश के नाखून लो, तहकीक करो बगैर तासुब के, ताकि तुम पर यह हक अया हो सके और वाजिया हो सके कि जो यहूदियों का खुदा है, यहूदियों का खुदा यहोवा खुदा है और यहूदी यहोवा खुदा पर ईमान रखते हैं और वो ये ईमान रखते हैं कि यहोवा खुदा वाहिद खुदा है। मसीही भी उसी यहोवा पर ईमान रखते हैं, लेकिन जो हमारा ईमान है यहूदियों से खासा मुख्तलिफ है। हम खुदाए सलूस पर ईमान रखते हैं। हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा वाहिद है, लेकिन उसकी वहदानियत के अंदर, वहदत के अंदर कसरत है। हम खुदाए सलूस के कायल हैं। और ये फादर, ये पेट का खादिम गोश्त की खातिर यहोवा खुदा के गलत तस्वुर को पेश कर रहा है। यहूदी ईमान रखते हैं सिर्फ खुदा की वहदनियत पर कि खुदा है ही यकता वाहिद। हम मसीही ईमान रखते हैं खुदाए सलूस पर, जिसमें खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस मौजूद हैं। हम 3 अकानीम पर एतकाद, ईमान और भरोसा रखते हैं, और इसको चाहिए कि ये सही तालीम दे, ना कि गलत तालीम। और देखें, इस शख्स को इतना इल्म है कि ये भी मालूम नहीं इसे कि मसीहियों का ईमान क्या है। और बाइबल मुकद्दस जो है खुदाए सलूस के हवाला से तालीम देती है। तौरात खुदाए सलूस के हवाला से तालीम देती है। ज़बूर खुदाए सलूस के हवाला से तालीम देता है। इंजील खुदाए सलूस के हवाला से तालीम देती है। सहाइफ़े अंबिया खुदाए सलूस के हवाला से तालीम देती है। यहूदी अपनी तरफ से ये नजरिया अकीदा बनाए हुए हैं, ये उनकी मनमानी है और उनकी मनगढ़ंत तशरीह और तफसीर है। मसीहियों को अपनी मनमानी करना वाजिब नहीं। बाइबल हमारे पास मौजूद है और बाइबल जो हमें बताती है हमें वही करना चाहिए। बाइबल खुदाए सलूस के हवाला से तालीम दे रही है, हमें भी खुदाए सलूस के हवाला से तालीम देनी चाहिए और खुदाए सलूस पर ही ईमान रखना चाहिए। तो इस पेट के खादम को तो अभी ये भी मालूम नहीं कि यहूदी किस तौर से खुदा को वाहिद मानते हैं और मसीही किस तौर से खुदा को वाहिद मानते हैं। फिर इन्होंने कहा कि अहले इस्लाम वाले भी, जिनका ताल्लुक इस्लाम से है, वो भी खुदा को वाहिद मानते हैं। क्या वो मसीहियों की तरह खुदा को वाहिद मानते हैं? और क्या उनका खुदा वही खुदा है जो हमारा खुदा है? क्या उनका खुदा यहोवा खुदा है? क्या उनका खुदा खुदाए सलूस है, जिसमें बाप, बेटा और रूह कुदस है? या फिर उनका खुदा अल्लाह है? मसीहियों आंखें खोलो, कैथोलिक भाइयों आंखें खोलो, गोश्त के चक्रों में ना पड़ो, पेट के चक्रों में ना पड़ो, हकीकत को अपनाओ, सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई क्या है? सच्चाई बाइबल में दर्ज है। अकली तौर पर भी आप इसे जानने की कोशिश करें,
मंतकी तौर पर भी इसका जायजा लेने की कोशिश करें तो बड़ा ही आसान है। वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और अल्लाह के हवाला से कुरान शरीफ की, हदीस शरीफ की तालीम बड़ी ही वाज़ेह है कि अल्लाह एक है और कोई उस जैसा नहीं और ना ही उसके जैसा कोई हो सकता है। और हम ईमान रखते हैं बाप, बेटे और रूह कुदस पर। तो फिर उनका और हमारा ईमान एक कैसे हो गया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कैसे ये पेट के खादम फादर साहब गोश्त के थैले को हाथ डाल रहे हैं और गोश्त के चक्रों में बाइबल मुकद्दस की तालीम को गलत बयान कर रहे हैं, गलत अकायद को प्रमोट कर रहे हैं। भाई वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर। अल्लाह जो है, इसके हवाला से पहले आप तहकीक कर लें कि अल्लाह है कौन। अल्लाह जो है ये डिफरेंट माबूद है। यहोवा खुदा जो है ये बाइबल का माबूद है और यहोवा खुदा ही, अब्बा यहोवा ही, खुदाए सलूस ही जिंदा, वाहिद और सच्चा खुदा है। उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके अलावा कोई परस्तिश के लायक नहीं और उसके अलावा कोई सजदों के लायक नहीं। बाप, बेटा और रूह कुदस तीनों ही परस्तिश के लायक हैं। और वो क्या ईमान रखते हैं? सिर्फ अल्लाह यकता है, अल्लाह एक है और अल्लाह को किसी ने नहीं जाना और अल्लाह ने किसी को नहीं जाना। हम भी ये ईमान रखते हैं कि खुदा ने किसी को नहीं जाना, लेकिन उनके अकायद को तो पहले पढ़ लें अल्लाह के हवाला से। क्या अल्लाह बाइबल का माबूद है? क्या अल्लाह, मैं लफ्जी बात नहीं कर रहा, मैं उस तस्वर की बात कर रहा हूं जो अल्लाह के पीछे छुपा हुआ है। लफ्ज जो अल्लाह है इस पर मेरी कोई दो राय नहीं, इस पे मैं मुतफिक हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस अल्लाह की, उस माबूद की जिसकी इबादत मुसलमान करते हैं। क्या ये वही अल्लाह है जिसने बाइबल मुकद्दस को हम तक पहुंचाया है, या ये वो अल्लाह है जिसने कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है? क्या ये वही अल्लाह है जिसने यसु मसीह को भेजा? क्या ये वही अल्लाह है जो हमारा बाप है? अगर तो ये वही अल्लाह है तो फिर कुरान शरीफ के अंदर उसे बाप क्यों नहीं कहा गया? इस्लाम में उसे बाप क्यों नहीं कहा जाता? इस्लाम में अबूवते खुदा का तो तस्वर है ही नहीं, बाप वाला तस्वर है ही नहीं। इस्लाम में खुदा जो है, अल्लाह जो है, उसमें बाप वाली सिफत है ही नहीं। और मसीह ने तो कहा कि तुम उसे ए बाप कहकर पुकारा करो, ए बाप कहकर दुआ किया करो। मुझे पता है मैं वक्त ले रहा हूं, लेकिन मैं फादर को यह कहना चाहता हूं कि तहकीक करो भाई। सोशल मीडिया के ऊपर आने से पहले, ऐसे बयानात देने से पहले, मासूम लोगों को गुमराह करने से पहले थोड़ी तहकीक कर लो। और तमाम तर मसीहियों को बताना चाहता हूं कि अल्लाह और यहोवा खुदा एक नहीं है। मसीही खुदाए सलूस पर ईमान रखते हैं, मुसलमान खुदाए सलूस पर ईमान नहीं रखते, यहोवा पर ईमान नहीं रखते, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ये एक नहीं है। और मैं यहां पर चाहूंगा कि आप कमेंट के अंदर राय दें, क्या आप उसी अल्लाह पर ईमान रखते हैं जिस पर मुसलमान रखते हैं? क्या आप खुदाए सलूस पर ईमान रखते हैं? और इस फादर की मजम्मत में कमेंट जरूर करें। और फिर इन्होंने कहा कि ये तीनों मज़ाहिब खुदा की वहदानियत के कायल हैं। मसीही जो है मजहब, एक तो ये मजहब नहीं है। मसीही मजहब को हाँ दुनिया के अंदर मजहब का दर्जा दिया जाता है, जबकि ये मजहब नहीं बल्कि खुदा ताला के साथ रूहानी ताल्लुक का नाम है।
यहूदियत भी इब्तदा में तो कोई मजहब नहीं था, लेकिन यहूदी रबियों ने इसकी शक्ल बिगाड़ कर इसे मजहब का नाम दे दिया, दर्जा दे दिया। इस्लाम वाले अपने मजहब को जरूर मजहब कहते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं ये मजहब है। और इन्होंने ये कहा कि मुसलमान भाई इब्राहिमी कुर्बानी करते हैं सालाना। आए अब बाइबल मुकद्दस को हम डिस्कस करते हैं और बाइबल मुकद्दस में से जानते हैं क्या इब्राहिम ने, मुकद्दस अब्राहम ने जो कुर्बानी दी थी या जो वो कुर्बानी देने वाले थे, क्या वो कुर्बानी का हुक्म था कि इब्राहिम या अब्राहम तुमने सालाना ये कुर्बानी देनी ही देनी है? पैदाइश की किताब 22वां बाब, इसको बगौर आप उंगली रखकर जरूर पढ़िएगा। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में दूसरी आयत को पढ़ता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सौक्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। खुदा ताला ने मुकद्दस अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को ले और कोहे मोरिया के मुकाम पर पहाड़ पर जा और वहां पर जाकर अपने बेटे को सौक्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। अब सौक्तनी कुर्बानी के हवाला से जो शरा है, अहबार की किताब, उसका मुताला करें। अहबार की किताब के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि सौक्तनी कुर्बानी को खाया नहीं बल्कि जलाया जाता है। अब जरा मंतकी तौर पर और बाइबल मुकद्दस को बुनियाद बनाकर इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि मुसलमानों की जो कुर्बानी है वो हमारे लिए जायज नहीं है। बाइबल मुकद्दस हमें वो कुर्बानी खाने के हवाला से तालीम नहीं देती। अब देखें, यहां पर मुकद्दस अब्राहम इसहाक को लेकर गए हैं और इसहाक को सौक्तनी कुर्बानी के तौर पर वहां पर जाकर चढ़ाया जाना था। और 6ठी आयत का मुताला करें, यहां पर भी सौक्तनी कुर्बानी कहा गया है। फिर आप मुताला करें 7वीं आयत के अंदर भी जो है सौक्तनी कुर्बानी कहा गया है। 8वीं आयत के अंदर भी सौक्तनी कुर्बानी कहा गया है। और फिर 13वीं आयत के अंदर भी सौक्तनी कुर्बानी कहा गया है। पैदाइश 22वां बाब, मुतअद्दिद बार सौक्तनी कुर्बानी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इस कुर्बानी के लिए जो अब्राहम ने देनी थी अपने बेटे इसहाक की। अब यहां पर कुर्बानी जो है ना तो इसहाक की हुई, मुसलमान कहते हैं इसहाक की नहीं बल्कि इस्माइल की हुई थी। मैं ये कहता हूं कि चले इस बहस को छोड़ देते हैं, यहां पर यह बात कर लेते हैं कि कुर्बानी जो है ना इसहाक की हुई थी ना ही इस्माइल की हुई थी। कुर्बानी वहां पर हुई थी एक मेंढे की। अब जरा गौर से सुनिएगा, किसकी कुर्बानी हुई थी? मेंढे की कुर्बानी हुई थी। और ये वो मेंढा है जो खुदा ताला की तरफ से भेजा गया था, मुहैया किया गया था। और आप 14वीं आयत का मुताला करें, 22वां बाब पैदाइश 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और अब्राहम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचा आज तक ये कहावत मशहूर है कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया गया। अब देखें, यहोवा यरी मुहैया करने वाला है। यहोवा यरी ने वो मेंढा मुहैया किया था। मुसलमान यहोवा यरी पर ईमान रखते हैं? अहले इस्लाम वाले यहोवा यरी पर ईमान रखते हैं? नहीं, वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला डिफरेंट माबूद है। और यहां पर कहा गया है कि यहोवा यरी, यहोवा ने मुहैया किया। अब जो मेंढा वहां पर मुहैया किया गया था उसे चढ़ाया गया था सौक्तनी कुर्बानी के तौर पर, और उसे ज़बह करने के बाद जला दिया गया था। फिर से बताने लगा हूं कि सौक्तनी कुर्बानी खाई नहीं, जलाई जाती है। मुसलमान अगर ये कहते हैं कि हम इब्राहिम की याद में, अब्राहम की याद में ये कुर्बानी करते हैं सालाना, तो उन्हें चाहिए कि वो जला दें ये कुर्बानी, ना कि खाएं। वो तो आधे से ज्यादा गोश्त अपने
फ्रीजर के अंदर फ्रीज कर लेते हैं और कुछ हिस्सा गरीबों मस्कीनों में, जो उनके मुताबिक गरीब मस्कीन होते हैं, उनमें बांट देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कुर्बानी जलाने का हुक्म था, ना कि खाने का हुक्म। फादर साहब से मैं ये पूछता हूं कि फादर साहब, आप क्यों इस तरह की गलत तालीम दे रहे हैं पेट की खातिर? क्या आप बाइबल की तालीम से नावाकिफ हैं, बेबहरा हैं? अगर बेबहरा हैं तो फिर सौंपनी कुर्बानी के हवाला से शरा जान लें, पढ़ लें। इसको जलाने का हुक्म है, खाने का नहीं। और फिर एक और मंतकी मेरा सवाल है आपसे भी, क्योंकि आप गोश्त का दिफा कर रहे हैं और मुसलमानों से भी। यहां पर क्या अल्लाह ताला की तरफ से मुहैया किया गया था? मेंढा ना, तो मेंढा चढ़ाओ, ना के ऊंट और दिगर जानवरात। मेंढा चढ़ाने का हुक्म है, मेंढा मुहैया किया गया था, मेंढा चढ़ाओ। और अगर मेंढा वहां पर ना आता, खुदा ताला मेंढा ना भेजता वहां पर, और इसहाक या इस्माइल कुर्बान हो जाते, तो मुसलमानों ने क्या सालाना अपने बेटों को कुर्बान करना था? यकीनन नहीं। मुसलमानों ने फिर कहना था ये तो बिद्दत है, ये तो अकल में नहीं बैठता, ये तो समझ में नहीं आता कि कोई माबूद हमसे हमारे बेटे की कुर्बानी चाहे, हमसे हमारे बेटे को छीन ले, और हम अपने माबूद की खातिर अपने बेटे के गले पर सालाना छुरी फेरें। और क्या अगर बेटे को छुरी फेरते तो बेटे को खाते भी? नहीं। सौंपनी कुर्बानी जलाई जाती है, खाई नहीं जाती। और मसीहियों, सोचो, समझो, और अगर मेरी बातें आपकी समझ में बैठ रही हैं तो फिर इस गलत तालीम का पीछा छोड़ दो, इस गुनाह में हिस्सादार ना बनो। और फिर मुझे ये भी बताएं, ये जो रोमन कैथोलिक भाई हैं जो गोश्त खाते हैं और जिनको गोश्त खाने की लत लगी हुई है, और फादरों को भी लत लगी हुई है, बिशपों को भी लत लगी हुई है, जो गोश्त खाने के लिए मरे मरे जाते हैं, मुझे ये बताओ, ये जो इब्राहिम की याद में कहते हैं कि जी कुर्बानी हमारे मुसलमान भाई करते हैं, वो तो इब्राहिम की याद में करते हैं। यहां पर बाइबल में कहीं पर भी मुझे लिखा हुआ दिखा दें कि जब तक मुकद्दस इब्राहिम जिंदा रहे, वो अपने बेटे की याद में सालाना कुर्बानी करते रहे। कोई अकल है तुम में? कोई समझ बूझ है तुम में? तुम्हारा मंतक काम नहीं करता? पेट के लिए तुम्हारा मंतक जो है तुम्हें गलत जो है तालीमात देने के लिए मजबूर कर रहा है, और जो असल तालीमात हैं उनके हवाला से सोचने पर तुम्हें तुम्हारा मंतक अबारता ही नहीं। और जो फादर साहब ने बाकी बातें की हैं, मैं चाहता हूं उनको भी आपकी खिदमत में रखूं, फिर मैं इस पे जवाब देता हूं। बिस्मिल्लाह, फिर बोल देने अल्लाह अकबर। एक की बोल देने बिस्मिल्लाह, दूसरा बोल देने अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह का जरा मतलब है, अंधा मतलब है कि अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। अल्लाह अकबर मतलब है कि अल्लाह सब तो वड्डा है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर जो कुर्बानी करते हैं, छुरी फेरते हैं, कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह के नाम तो ते अल्लाह ही सब तो की है वड्डा है। जिद्दे विच अल्लाह का नाम आ जाए ना, या खुदा का नाम आ जाए, वो चीज पाक होती है, नापाक जिन्हें खुदा का नाम आ जाए ना, जिस चीज का बरकत खुदा के नाम तो देती जाए, वो चीज पाक होती है, नापाक नहीं होती। जी, देखा है आपने कि कैसी मनमानी बातें कर रहे हैं और कैसे मासूम लोगों को बहका रहे हैं और गलत तालीम दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब मुसलमान भाई अहबाब
कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करने से पहले जब छुरी चलाते हैं मेंढे, बछड़े या ऊंट के गले पर, तो वो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और कहते हैं बिस्मिल्लाह, और फिर वो कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और फिर इन्होंने ये कहा कि जो अल्लाह के नाम से चीज कुर्बान की जाती है या जिस पर अल्लाह का नाम जो है बिर्द किया जाता है, पढ़ा जाता है, वो चीज पाक हो जाती है। गलत तालीम, इंतहाई गलत तालीम। मुझे ये पेड़ का खादिम बताए कि बाइबल मुकद्दस में कहां पर लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने बिस्मिल्लाह कहकर कुर्बानी गुजरानी थी। ये मुझे पेट का खादिम ये दिखाए बाइबल मुकद्दस में से कि बाइबल मुकद्दस में कहां पर लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने जब उस मेंढे को कुर्बान किया था तो कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इब्राहिम अब्राहम ईमान रखता था यहोवा खुदा पर, उसने यहोवा खुदा के नाम से कुर्बानी दी थी, ना कि बिस्मिल्लाह से शुरू किया था और ना ही अल्लाह अकबर कहकर मेंढे को कुर्बान किया था। इंतहाई जाहिल है ये पेट का खादिम, इंतहाई अहमकाना हरकतें कर रहा है ये पेट का खादिम, इंतहाई गलत बयानी कर रहा है ये पेट का खादिम। इतना सतही इल्म है इसके पास, मुझे यकीन जाने इस पर बहुत हंसी आ रही है। ना सिर्फ हंसी आ रही है, बैक वक्त में मुझे इस पर अफसोस भी हो रहा है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह के जाहिल खादमीन जो पेट के खादिम हैं राइज हैं कलीसियाओं के ऊपर, तो फिर कलीसिया का खुदा ही वारिस है, बेड़ा गर्क हो जाएगा कलीसिया का। मौसूम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। और मैं आपको बता दूं कि हम यहोवा खुदा के पैरोकार हैं, हम जिंदा खुदा के पैरोकार हैं, हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। हम बिस्मिल्लाह पर यकीन, ईमान, एतकाद नहीं रखते। हम अल्लाह पर ईमान, एतकाद, यकीन नहीं रखते। हम यहोवा खुदा पर रखते हैं। जिस माबूद को मुसलमान मानते हैं वो माबूद डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, वो बाइबल का माबूद नहीं है। उसकी बैकग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है। खुदा ने चाहा तो आने वाले दिनों में मैं अल्लाह की बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो मैं पेट के खादमों से गुजारिश करता हूं, गोश्त के थैले को हाथ डालने की बजाय बाइबल की जो सच्ची तालीम है उसको अपनाओ। और कुर्बानी की अगर बात करते हो तो खुदावंद यीशु अल मसीह की कुर्बानी के अलावा मसीहियों को किसी भी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। हम जो मसीही हैं हर एतवार और महीने में कम से कम एक बार खुदावंद यीशु अल मसीह की कुर्बानी की याद में इशा रबानी में हिस्सा लेते हैं। और ये यादगारी होती है खुदावंद यीशु अल मसीह की कुर्बानी की जो उसने हमारे लिए दी, और ये दुनिया की सबसे अजीम तरीन, काबिल तरीन और मोतबर कुर्बानी थी। खुदावंद यीशु अल मसीह की कुर्बानी के अलावा हमें किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है।